Afaq New Sun series. Student resource pack. Keep learning at home. Mathematics grade 7. Academic planner unit 4. बच्चों, हमारा टॉपिक है 4.2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पेज 54. बच्चों, वो एक्सप्रेशंस जिसमें एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व हों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से आसानी से सिंप्लीफाई होते हैं. आइए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं. 1. प्रोडक्ट लॉ. बच्चों, इस लॉ को मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट लॉ भी कहा जाता है. ये लॉ दो केसेस को एड्रेस करता है. केस 1, जब बेसिस सेम हों जबकि एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हों. केस 2, जब बेसिस डिफरेंट हो जबकि एक्सपोनेंट्स सेम हो. केस 1, जब बेसिस सेम और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो बेसिस को कॉमन लेकर एक बेस लिखा जाता है और एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड किया जाता है. जबकि केस 2 में जब बेसिस डिफरेंट और एक्सपोनेंट्स सेम हो तो बेसिस को मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखकर एक्सपोनेंट्स का कॉमन लेकर इस मल्टीप्लाइड बेस के ऊपर लिखा जाता है. जैसा कि 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2. ये बराबर होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2. नंबर 2, कोशेंट लॉ. इस लॉ को लॉ ऑफ डिवीजन भी कहा जाता है. इस लॉ में भी दो केसेस को डील किया जाता है. केस 1, जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो तो डिवाइज़र का बेस सब्ट्रैक्ट होगा डिविडेंड के बेस से. जैसा कि 6 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 3. ये इक्वल होगा 6 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 3 equals 6 raised to the power 2. Case number 2, when bases are different but exponents are same. जब bases different हों जबकि exponents same हों. इस केस में bases को फैक्टर की शक्ल में लिखकर इस पर कॉमन एक्सपोनेंट लिखा जाता है. जैसा कि 2 to the power 3 divided by 4 to the power 3 equals 2 by 4 होल टू द पावर 3. नंबर 3, पावर लॉ. ये लॉ कहता है कि अगर हमारे पास बेस एक हो जबकि एक्सपोनेंट एक से ज़्यादा हो तो ये एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे. जैसा कि 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 इक्वल्स 5 टू द पावर 6. नंबर 4, ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ. बच्चों, ये लॉ कहता है कि किसी भी बेस पर अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो ये 1 के बराबर होंगे. जैसा कि 2 टू द पावर 0 इक्वल्स 1. नंबर 5, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ. बच्चों, ये लॉ कहता है कि अगर किसी भी बेस का एक्सपोनेंट माइनस हो तो इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया जाए. अगर डिनोमिनेटर हो तो न्यूमरेटर बनाया जाए तो इससे नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट में तब्दील हो जाएगा. जैसा कि 3 टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स 1 बाय 3 टू द पावर 2. रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स. बच्चों, 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3. रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. बच्चों, 5 टू द पावर माइनस 2 का रेसिप्रोकल होगा 1 बाय 5 टू द पावर माइनस 2. नंबर 6, पावर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. बच्चों, इसमें हमारे पास दो केसेस हैं. 1, अगर नेगेटिव बेस का एक्सपोनेंट इवन होगा तो वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी. केस 2, अगर नेगेटिव बेस का एक्सपोनेंट ऑड होगा तो वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी. बच्चों, इन लॉस को समझने के लिए एक्सरसाइज से
कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ए -8 to the power 3 multiplied by -8 to the power 3। बच्चों, अगर यहाँ पर हम देखें तो बेसिस सेम हैं, इसलिए पावर्स आपस में ऐड होंगे, जिससे बनेगा -8 to the power 6। और अगर 8 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आएगा 262,144। बच्चों, इसी तरीके से अगले पार्ट्स आपने खुद हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग द कोशेंट लॉ। ए 3 to the power 7 डिवाइडेड बाय 3 to the power 5। बच्चों, अगर हम देखें तो बेसिस सेम हैं, इसलिए डिवाइज़र का पावर सब्ट्रैक्ट होगा डिविडेंड के पावर से। तो इससे बनेगा 3 to the power 7 minus 5 equal 3 to the power 2 equal 9। बच्चों, इसी तरीके से अगले सवाल आपने खुद हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट्स। ए -6 to the power 6 होल पावर 3। बच्चों, जब बेस 1 हो और एक्सपोनेंट्स 1 से ज़्यादा हों तो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह -n to the power 6 multiplied by 3 equals -n to the power 18। और 18 चूँकि इवन नंबर है, इस तरह से ये बराबर हो जाएगा n to the power 18। बच्चों, इस तरह से आपने अगले सवाल खुद हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ए -a by b to the power 13 डिवाइडेड बाय -a by b to the power 9। बच्चों, हमारे पास बेसिस सेम है, इसीलिए डिवाइज़र का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा डिविडेंड के एक्सपोनेंट से, जो कि बराबर है -a by b to the power 13 minus 9 equals -a by b to the power 4। अब एक्सपोनेंट हमारे पास इवन है, इसलिए बेस में माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह a by b to the power 4 हमारा जवाब है। और अगर हम मज़ीद काम करें तो इससे बनेगा a to the power 4 by b to the power 4। बच्चों, अगले सवाल आपने खुद हल करने हैं। गुड, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब।